एक बार की बात है संगत जी, एम्पायर स्टेट की ही बात होगी। मेरे हाथ में चाय प्रसाद की ट्रे थी और संगत जी मैं जैसे ही किचन की तरफ मुड़ी तभी गुरुजी का सामने से आना हुआ। और संगत जी मैं और गुरुजी बहुत बुरी तरह से टकरा गए और मेरे हाथ में जितनी भी चाय प्रसाद थी वो गुरुजी के चोले पर गिर गई। और जब संगत जी ये सब हुआ मैं बहुत डर गई। मुझे लगा कि अब तो गुरुजी मुझ पर बहुत नाराज होंगे, लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं। गुरुजी मुझ पर बिल्कुल नाराज नहीं हुए, बल्कि मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और अपने कमरे में चले गए। और जब थोड़ी देर बाद वापस आए तो उसी चोले में थे, लेकिन आश्चर्य तो ये था कि गुरुजी के चोले पर चाय का एक भी निशान नहीं था। संगत जी ऐसे कई सारे चमत्कार गुरुजी ने हमारी आंखों के सामने करके दिखाए, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी गुरुजी ने हमारी आंखों के सामने ऐसा माया का पर्दा डाल दिया कि हम उस चमत्कार को देखकर भी ये नहीं समझ पाए कि गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं, महाशिव हैं। संगत जी जब मुझे बेटी होने वाली थी तो मेरी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई थी। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और तब मरकन आंटी ने गुरुजी से फोन पर बात की और कहा कि गुरुजी आप कुछ करो। तो गुरुजी ने मरकन आंटी से कहा कि तुम्हें सिर्फ बच्चा चाहिए कि बहू भी चाहिए। मरकन आंटी ने कहा कि गुरुजी हमें तो दोनों चाहिए। तब गुरुजी ने कहा कि अगर बेटी हुई तो दोनों बच जाएंगे और अगर बेटा हुआ तो बहू नहीं बचेगी। मरकन आंटी ने कहा कि गुरुजी आपकी जो मर्जी है आप हमें वो बच्चा दें, लेकिन हमें दोनों चाहिए। फिर गुरुजी ने ब्लेस किया और संगत जी मुझे बेटी हुई। बेटी होने के बाद में संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें 4 नाम बताए कि इन चारों में से कोई एक नाम रख लो। और किसी एक नाम पर विशेष तौर पर गुरुजी ने कहा कि अपनी बेटी का ये नाम रखो। लेकिन संगत जी हम अपना दिमाग लगाए बगैर कहाँ मानते हैं। संगत जी जैसा कि हम सभी के घरों में होता है कि पत्रिका के अनुसार जो अक्षर आता है हम जनरली संगत जी बच्चे का नाम उसी अक्षर पर रखना चाहते हैं। और संगत जी हमने भी वही किया। हमने गुरुजी की बात नहीं मानी। उसके बाद संगत जी मुझे बहुत ही सीवियर आर्थराइटिस हुआ और कई संगत का कहना है कि यदि आपने उस दिन गुरुजी ने जो नाम बताया था वो अपनी बेटी का नाम रखा होता तो शायद आपको इस तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ता।